हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग एडुनेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेट के बारे में। जो लेट होता है इंग्लिश ग्रामर में यूज होता है, उसके बारे में आज सीखेंगे। तो लेट को किस तरीके से यूज किया जाता है और इसके सभी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसका सही करेक्ट यूज़ क्या होता है स्पीकिंग में और ग्रामर में, तो आज इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीख लेंगे लेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट का मतलब होता है फ्रेंड्स करने देना। करने देना मीन्स जैसे किसी कार्य को अलाउ करना, आज्ञा करना, अलाउ देना कि हाँ कोई कार्य किया जाएगा, अलाउ करना। तो पहले यह समझ लेते हैं कि लेट किस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। पहला है, इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता। पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि जैसे कहता है ना, ए राम हेल्प्स मी, ये सेंटेंस कहा जाए तो ये डायरेक्ट, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, ये डायरेक्ट हेल्प मदद करने के कार्य को खुद कर रहा है। सब्जेक्ट जो है इस क्रिया को खुद कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है इसमें, इसको करने वाला राम खुद है। तो लेकिन जो लेट होता है, लेट इस प्रकार के वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है, जो लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है। उसमें ये सब्जेक्ट सिर्फ क्या करता है, अलाउ करता है, आज्ञा करता है, अलाउ देता है किसी को काम करने के लिए। ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखिए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि जो सेंटेंसेस बनते हैं किस प्रकार बनते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हम लेट का यूज करेंगे। और ये फ्रेंड्स यहाँ लेट है जो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। क्या काम करेगा? मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। और मेन वर्ब जब काम करेगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होगा। तो लेट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होते हैं। तो हम प्रेजेंट, पास्ट और जो पास्ट पार्टिसिपल है तीनों में हम इस तरीके से यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम इसका फॉर्म यूज करेंगे। तो जैसे फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड कोई आ रहा है तो उसको बना लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अभी कह दें कि पेरेंट्स डू नॉट allow their children to play outside। ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, पेरेंट्स डू नॉट अलाउ। पेरेंट्स जो माता पिता हैं नहीं अलाउ करते हैं अपने बच्चों को टू प्ले आउटसाइड, बाहर खेलना। तो पेरेंट्स डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड। तो जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बाहर खेलना अलाउ नहीं करते। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप कि जो यहाँ पे अलाउ वर्ड है, अब इस अलाउ के प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लेट। किसका? लेट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लेट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा? पेरेंट्स डू नॉट लेट दियर चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें यस या यस नहीं है क्योंकि यहाँ डू नॉट है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं है, वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। तो पेरेंट्स डू नॉट लेट दियर चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड। तो इस तरीके से लेट का यूज किया जाता है। ओके, बस नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे पहला है मोहन उसे पढ़ने देता है। तो फ्रेंड्स किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको कैसे करेंगे? मोहन पढ़ने देता है, तो क्या हो गया? तो लेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर नंबर है, मीन्स एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स, मोहन लेट्स हिम टू रीड। मोहन उसे पढ़ने देता है। नेक्स्ट है, तुम मुझे खेलने दिए। पास्ट इंडेफिनिट में है तो यू। लेट का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होगा तो क्या होगा? यू लेट मी, ऑब्जेक्ट, यू लेट मी टू प्ले। यहाँ पे टू इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लेट खुद यहाँ मेन वर्ब है और अदर वर्ड आ रहा है, तो इसके लिए इसको इन्फिनेटिव बना दिया गया, ठीक है। तो यार टू यूज हो गया। मैं तुम्हें उसके साथ पढ़ने दूंगा। अब ये फ्यूचर में है तो क्या होगा? आई शैल लेट यू, ऑब्जेक्ट, आई शैल लेट यू टू रीड, या स्टडी भी यूज कर सकते हैं विथ हिम। तो इस तरीके से लेट का यूज
किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं। और यदि नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो जिस टेंस का यह सेंटेंस होगा उसी टेंस का नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे मोहन उससे पढ़ने नहीं देता है या नहीं होगा तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, मोहन डज नॉट। अब वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म में उसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो मोहन डज नॉट लेट हिम टू रीड। अब इसमें होता तो मुझे खेलने नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट लेट मी टू प्ले। मैं तुम्हें उसके साथ पढ़ने नहीं दूंगा तो सेल के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सेल नॉट लेट यू टू रीड विथ हिम। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं लेट के। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यदि जो हमने अभी सीखा पीछे, यदि उसका इंटरगेटिव बनाना हो तो जिस टेंस या सेंटेंसेस है जिस टेंस का उसी का हम इंटरगेटिव फॉर्म बना ले। जैसे लोग बोलते हैं विल यू लेट मी स्पीक, क्या तुम मुझे बोलने दो, तो इंटरगेटिव को बस उसी का हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देंगे और लेट को मेन वर्ब के रूप में यूज कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से लेट का यूज हम टेंसेज में करते हैं। और इस स्पेशली स्पीकिंग में जब हम यूज करते हैं लेटस या लेट्स, लेटस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है पहले हम ये समझ लेते हैं। लेटस का मतलब फ्रेंड्स होता है कि हम और आप, मतलब दो लोग जिस काम में किसी कार्य को करना हो, अलाउ करना हो किसी कार्य को लेकर, तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति सब्जेक्ट सिर्फ अलाउ नहीं करेगा, हम और आप दोनों की सहभागीदारी होगी। मतलब दोनों मिल के साथ साथ उस काम को करने के एबिलिटी आएगी। जैसे लेट्स सी, चलो चले, या साथ साथ चलें देखें व्हाट हैपेंस टुमारो, मतलब चलो चले देखें कि कल क्या होता है। व्हाट हैपेंस प्रेजेंट टेंस है तो व्हाट हैपेंस टुमारो। तो यहाँ पर जो लेट्स है मतलब चलो चले साथ साथ, मतलब हम और आप, मतलब मैं भी अलाउ कर रहा हूँ उस काम को करने के लिए और आप भी अलाउ कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट्स का यूज करते हैं। जैसे अब है लेट्स पार्टी। अब फ्रेंड्स जो पार्टी करने वाली बात है यहाँ पर, इस जो पार्टी करने को अलाउ किया जा रहा है सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं भी कर रहा हूँ चलो चले पार्टी करने और आप भी कर रहे हो चलो चले पार्टी करने। तो इसमें मेरे अलावा आप लोगों की भी सहभागी होगी जिससे कि इस कार्य को अलाउ किया गया करने के लिए। अब नेक्स्ट है लेट्स गो, चलो चलें, बोलते हैं ना चलो चले। अब मतलब सब लोग मिल के अब साथ चलो चले, यानी सब लोग बोलते हैं चलने के लिए, तो वहाँ क्या होगा, लेट्स गो। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स बाई, चलो चले बाई मतलब खरीदें अ न्यू कार, एक नई कार खरीदते हैं या खरीदें। तो इस तरीके से लेट्स का यूज हम करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है लेट्स। ठीक है, जो कि लेटस को डिफाइन करता है। तो यह रहे हैं कुछ एग्जांपल्स लेट्स को लेकर। ओके फ्रेंड्स, कहीं कहीं लिखा होता है जैसे टू लेट समवन टेक ऑन रेंट, मतलब कहीं कहीं लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे टू लेट का यहाँ जब हो जाए तो समझ लीजिए यह इन्फिनेटिव का यहाँ पे काम कर रहा है। टू लेट समवन टेक ऑन रेंट मीन्स कोई भी किसी को भी अलाउ किया जा रहा है इसको रेंट पे लेने के लिए, मीन्स कोई भी इसको रेंट किराए पे ले सकता है। तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टू लेट, मतलब किसी को इन्फिनेटिव बना के किसी को अलाउ किया जाए किसी को भी, तो वहाँ पे हम टू लेट का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स अब लेट के इम्परेटिव फॉर्म की बात करें। इम्परेटिव में जब यूज करना हो लेट को लेकर, हम जानते हैं इम्परेटिव आज्ञा लेना देना आदेश ये सब वाली चीज़ें होती है इम्परेटिव फॉर्म में। तो लेट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है पहले लेट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाते हैं इम्परेटिव में लेट को लेकर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास जैसे मुझे खाने दो, मतलब मैं आदेश मांग रहा हूँ मुझे खाने दो। तो यहाँ पे कैसे लेट, सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, इसका ये सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है इसका। लेट मी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाना, तो लेट मी ईट। क्लियर है, लेट मी ईट, लेट मी गो मुझे जाने दो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले उसे खेलने दो। तो इस तरीके से किसी से आज्ञा लेना या किसी को आदेश देने वाली जब बात होती है तो हम लेट का यूज करते हैं। जैसे उसे आज मत जाने दो,
तो वहाँ पे ये जो मत शब्द है, मत वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, नहीं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में जब नेगेटिव वाला भाव आता है तो वहाँ पे मत आता है, यानी नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश इंपरेटिव में क्या लिखते हैं, डोंट। तो डोंट लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर टुडे। तो डोंट लेट हिम गो टुडे, उसे मत जाने, उसे आज मत जाने दो। तो इस तरीके से, जैसे रमेश को यहाँ मत आने दो, तो इस तरीके से सेंटेंसेस लेट को लेकर इंपरेटिव में बनाए जाते हैं और इसका यह स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स, मैंने लेट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस की और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको ऐसे वीडियोस की ज़रूरत होगी और वो भी सीखेंगे नई नई चीज़ें। तो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।